रमजान स्पेशल विद लक्ष्मी। मैं हूं शेफ सादत सिद्दीकी। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, आपके रमजान अच्छे गुजर रहे होंगे। आज रमजान के अंदर वो खास डिश जो हर घर में बनती ही बनती है। वैसे तो जुम्मे की लाजमी है, मेरे घर में तो बहुत बनती थी बिरयानी। आज कोई खास बिरयानी बना रहे हैं लाइट। रमजान में बहुत मिर्च नहीं खानी चाहिए ताकि यू फील गुड, और आई थिंक जब दावत हो तो उसका एहतमाम इस बिरयानी का ज़रूर होना चाहिए। आज बना रहे हैं हम दिल्ली ज़ाफ़रानी बिरयानी। हर एक का मेथड अलग है, कुछ इसको पुलाव स्टाइल में बनाते हैं, हम इसको बिरयानी स्टाइल में बना रहे हैं। तो आए देखते हैं ज़ाफ़रानी बिरयानी कैसे बनाते हैं। अच्छी बिरयानी और पुलाव की जो मेन चीज़ है ना, वो है इसका चावल। गोश्त आप जो डालें, फ्लेवर जो भी डालें, वो अमूल ख़राब नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे चावल ना होना तो यकीन करें आपकी अच्छी रेसिपी भी ख़राब हो जाएगी। चावल बासमती हो, वो भी लॉन्ग ग्रेन खड़ा बिल्कुल, ताकि निकले अच्छा। तरकीब उसको बनाने का हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, छोटी मोटी टिप में बता देंगे, हम श्योर यू ऑल नो। नहीं तो वो आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ पे लक्ष्मी का जो एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस है वो ले रहा हूँ। मेरे पास गोश्त है अबाउट 1 kg चिकन का। अच्छा, आप किसी भी मीट बना सकते हैं बाय ऑल मीन्स, बस उसको तो पकाने का पानी ज़्यादा डाल के गला लीजिएगा, दैट्स अबाउट सेम रेसिपी रहेगी। अब डिपेंड करता है आप बराबर की रेसिपी 1 किलो में 1 किलो या फिर देवड़ा, यानी कि मैं समझे 500 ग्राम भी ले सकता हूँ। आधा kg चावल यानी कि 2 कप और 3 कप। तो मैं 3 कप यहाँ लूँगा चावल और लूँगा 1 किलो मुर्गी और बनाएंगे इसका चावल को लेके। अच्छा, बेस्ट ये है कि चावल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, फ़ौरन इसको बस पानी में धोया भिगोया और चढ़ा दिया। नहीं, कम से कम इसको आधा घंटा भिगो के रखें ताकि चावल फूल जाएं और बड़े खिले खिले बनेंगे। ओके जी, इसको तकरीबन अच्छा इसको पहले भिगो लेते हैं, बाद में धो के इसको पानी फेंक के एक दफ़ा इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा भाई, इस रेसिपी के लिए एक बात बता दूं मैं, आपने ये नहीं कहना है उफ नहीं दैट मच ऑयल आई वांट डाइट, नहीं, ये वो कहानी नहीं है। बिरयानी पुलाव में ऑयल या घी ज़रा निकलता हुआ होता है, जब भी वो कहते हैं कि एक चिपक आती है इसकी। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 कप रेकमेंड करता हूँ आपको, आप पौना कप भी ले लें। मैं थोड़ा सा खुशबू के लिए घी डालूंगा, तो मैं इसमें तकरीबन पौना कप 3/4 कप ऑयल मैंने ले लिया। अच्छा जी, इसमें डालेंगे प्याज, 2 दरमियानी 2 मीडियम अनियन, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, इतनी बड़ी भी नहीं, इट्स अबाउट दिस साइज जो मीडियम होती है। अमेरिका में खैर बड़े लार्ज साइजेस आते हैं, तो आई वुड से कि 2 से 2.5 कप 2.5 कप के करीब प्याज स्लाइस, बारीक साइज। अच्छा, मेक श्योर कि प्याज जब भी साइज करें एक जैसे साइज करें, वरना कलर कहीं कुछ कच्ची कुछ पक्की रह जाती हैं। इसको हम काला नहीं करेंगे कौरमे वाला बट लिटिल लाइट गोल्डन ब्राउन टूवर्ड्स ब्राउनिश टोन ज़्यादा होगी इसके ऊपर। अच्छा, प्याज आपकी इतनी सुनहरी हो जाए कि अगेन काली भी ना हो और बहुत कच्ची पक्की भी ना हो। अगर इसको कहते हैं कच्ची पक्की, जिसको कहते हैं गुलाबी, वो ना हो, वरना फिर कच्ची रहेगी ऑल द वे, वो खुशबू भी नहीं आएगी और बहुत आपको नज़र आएगी। ये जो हल्की सी गोल्डन की हो जाती है, इसमें जब गोश्त डालेंगे, जब हम कुक करेंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगी वो। और डालते हैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा। इनको थोड़ा फ्रेश अप करने के लिए हल्का सा ऑयल में डाल दें। मेक श्योर इसमें मॉइस्चर कोई नहीं, मॉइस्चर होगा ना, पानी होगा या कोई और चीज़ होगी, इसकी खुशबू रिलीज नहीं होगी, वो जो इसका एसेंस है ना वो नहीं आएगा। ये हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं चिकन। ये मेरे पास चिकन है 1 किलो चिकन, ये इसमें शामिल कर लेते हैं। और फिर डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच, ताकि वो अगेन अगर आप मटन यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 से 2 खाने के चम्मच ले लीजिएगा, ताकि वो लोगों को बड़ी महक आती है वो ना आए। और उसको अच्छी तरह भून लेते हैं। यहाँ पे तो पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सा हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। 1-2 मसाले और डालने इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है, नमक ही है और हल्की सी चुटकी भर मिर्चें, कुछ लोग वो भी नहीं डालते, पर वो डालेंगे और दही, बस तैयार है। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्चें। वो कहते हैं लक्ष्मी वाली लाल पिसी मिर्चें हल्की सी किक के लिए, लाजमी नहीं, बात तो बिल्कुल नहीं डालते, मुझे लगता है हल्का सा एक किक आ जाती है। और डालते हैं इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, आप उससे 2 टीस्पून या हल्के हाथ का 1 टेबलस्पून काफ़ी होगा। प्याज मिर्च डाल के हल्का सा इसको भून लेना है ताकि इसकी मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें डालेंगे दही, 1 कप के करीब दही, फेटा हुआ दही, ये शामिल कर लेते हैं हल्की सी किक के लिए। अगेन इट्स नॉट दैट स्पाइसी,
तो आप 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबलस्पून तक हरी पिसी मिर्च, डिपेंड करता है आपकी हरी मिर्च कितनी तेज़ है। अगर बहुत तेज़ है तो कम कर लें, आपके घर में कम ज़्यादा जैसा है वो डाल दें। तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्च डालता हूँ और साथ में फ्रेश कुटा हुआ यानी कि फ्रेश जूलियन किया हुआ बारीक कटा हुआ अदरक, इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और इसको हम ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं कोई 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच में, ताकि ये अपना पानी भी छोड़ दे और मुर्गी गल भी जाए। अच्छा, अब वक्त आ गया है कि हम चावलों को निथाल लें। आया है, निथालने का मतलब ये है कि इनको आप इतना उबाल लें कि बिरयानी में ये दम पे आराम से पक जाएं, ओवर कुक भी ना हो। अच्छा, उसका तरीका ये कि पहले तो आपने चावल ले लेने, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा खुशबू के लिए। अगेन कितना, आधा 1 चाय का चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। और एक बड़ा मसला है कि लोग बिरयानी बनाते हैं, उनके चावल में फ्लेवर नहीं आता। एक तो आपने ज़ीरा या कोई ऐसी खुशबू डाल दी, कुछ लोग चाहते हैं इसमें क्यों हरा धनिया हरी मिर्चें नहीं है, कुछ लोग हरा धनिया पुदीना भी डाल देते हैं खुशबू के लिए। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है नमक। मुझे ख़ास उस्ताद कहते थे, उन्होंने सिखाया कि भाई नमक का हिसाब क्या होता है, कितना डालें हमें नहीं पता, कितना पानी है, कितना आपको नमक डालना है। तरीका ये कि नमक डाल दें और यहाँ तक कि जब उसको चखें तो हल्का सा ऐसा लगे कि आपको खारा पानी, समंदर का पानी, इतना नमकीन हो, तो वो नमक आपने डालना है इसके अंदर। मेरे हिसाब से तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून नमक इसमें आराम से जाएंगे, मे भी 5 चले जाएं। तो बस 1 टेबलस्पून के करीब केवड़ा है, उसमें डाल देंगे 1-2 चुटकी ज़ाफ़रान के। अगेन डिपेंड करता है, बच्चे आजकल नहीं खाते तो हल्के रखिएगा, बच्चों को नहीं वो क्या कहते हैं, बंदर क्या जाने, अदरक का मज़ा वाली बात है। यहाँ अदरक तो नहीं, ज़ाफ़रान हर एक को पसंद नहीं है, बट चुटकी 2 चुटकी लाजमी है। दूसरा, इसमें हल्का सा कलर के लिए हम लेंगे थोड़ा सा फूड कलर, बहुत 1-2 चुटकी वो डाल के मिक्स कर लेते हैं। बस ये साइड में रख लेंगे। साथ में मेरे पास 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं ये वो है, अब हम इसकी टॉप लेयर पे डालेंगे। जब इसमें चावल डाल देंगे दम में, हम ये कलर, चुटकी 2 चुटकी जायफल जावित्री मेरे पास पीस के रखी हुई है, वो 1-2 चुटकी डाल देंगे और इलायची का पाउडर 1 चाय का चम्मच। बाय द वे, इलायची आप साबित ला के कूट लें, वरना लक्ष्मी की इलायची के दाने भी आते हैं, उसको हल्का सा आपने हमंदस्ते में डालना है, बहुत आला खुशबू आती है। मेरे पास वही है, मैंने इसको जार में रख लिया है और जब भी वक्त आता है, इवन चाय में भी मैं इसको डाल के हल्का सा चुटकी 2 चुटकी, चाय में खुशबूदार चाय बन जाती है हमारी। इफ्तार पे चाय ना मिले तो मेरा इफ्तार इनकम्प्लीट है। आपके इफ्तार में क्या होता है, वैसे मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप इफ्तार में क्या होता है, क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बना दूं आपके लिए तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे कमेंट्स में लिखिएगा। चावल उबालने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, चावल आपके रैपिड बॉयल यानी कि उबलते हुए हों। अगर आपने ठंडे में डाल दिया ना, फिर आपके चावल एंड जाएंगे, अकड़ जाएंगे, बहुत देर से गलेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ फुल बॉयल आ गया, अब मैं इन चावलों को इसमें शामिल कर देता हूँ और मैं कुक करूँगा तकरीबन, मैंने वैसे तो पतीली बड़ी नहीं ली है, लेकिन एक और बात, आई नो आई कैन हैंडल इट। बेस्ट तो ये होता है कि आप बड़ी पतीली लेके और उसमें ठीक ठाक पानी ले लें, उसमें उबालें, पानी में कंजूसी मत कीजिएगा। अच्छा, गोश्त हमारा तैयार हो गया है। अब से पानी का तनासुब देख लें, आधा यानी गोश्त नज़र आ रहा, आधा नज़र नहीं आ रहा। कहते हैं छुपते भी नहीं और आते भी नहीं, वो वाली बात है। इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपका यानी बहुत पतला हो जाएगा, यानी गीली आपकी बिरयानी बनेगी, जिसको कुछ लोग रसीली बिरयानी भी कहते हैं, और वरना शायद बहुत सूखी बन जाए। दिस इज़ द राइट थिंग। अब ये हमारा चावल चेक कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट देखिए क्या खड़े खड़े दाने इसके, ज़बरदस्त ये। अच्छा, एक और बात, दम में और मज़ीद लंबे होंगे ये, ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा, 2 स्टेज में हम काम करते हैं। कुछ क्या करते हैं, हाफ कुक जो होते हैं चावल, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अभी पूरे निवे 1 कन्नी, तो ये हल्का सा आधा कन्नी यानी आधा कुक में ये, इसका मैं पानी स्ट्रेन करता हूँ और इनको मैं नीचे तह में एक यहाँ पे बिछा देता हूँ। आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं भाई। अच्छा, ये चावल हमारे ऑलमोस्ट ये भी 1 कन्नी रह गए, हल्की सी कसर, ये हमारे इसकी टॉप लेयर इसकी लगा देते हैं। आपने क्या करना है, उसको फैला दें, हर इवन कर दें किनारी तक। उसका जो पानी है ना, उसको फिलहाल ना फेंकिएगा, इसके पानी को हम थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून इसमें हम बाद में ऊपर से भी छिड़केंगे। तो खुशबू के लिए 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी हो तो क्या बात है। साथ साथ ये जो हमने ज़ाफ़रान बनाया था, ये हम ज़ाफ़रान और केवड़ा ये इसमें डाल देते हैं।
चुटकी 2 चुटकी इस पे जायफल जावित्री ये डाल देते थोड़ा सा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 चाय का चम्मच पिसी हुई इलायची का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच, ये लाजमी है। इसमें से 1-2 टेबलस्पून पानी जो चावल का बचा हुआ था हल्का सा इसका छींटा डाल देते हैं ताकि ऊपर के चावल भी था गीले गीले रहे हमारे। और दैट्स इट। आँच तेज रखते हैं शुरू में कोई 4 से 5 मिनट, और उसके बाद जब इसमें धुआं निकलना आ जाए शुरू हो जाए, यानी कि अपना वो जो पानी है जो नीचे शोरबा वो हल्का सा उबाल पे आ जाए, फिर आप इसकी धीमी आंच कर दें 20 मिनट, बिल्कुल धीमी आंच जिसको हम कहते हैं सिमर, उस पर कुक करें और फ़ौरन नहीं निकालना। तैयार हो जाए छोड़ दें, थोड़ा सा चावल रेस्ट कर लें, वरना आप फ़ौरन निकालते हैं वो चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं। जस्ट लेट इट रेस्ट फॉर अ व्हाइल और परोसे इसको, एंजॉय करें। अगर आपको अच्छी लगती है रेसिपी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। हमारे घर में इस ज़ाफ़रानी बिरयानी को कॉम्प्लीमेंट करता है रायता, वो भी आलू का रायता। उबले हुए आलू हैं, 1 आलू ले लिए, उसमें डाल देते हैं उबले हुए आलू, 1 कप के करीब दही, इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, उसको बीट कर लें, ये इसमें शामिल कर लेते हैं हम, और उसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, डालते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल, 1-2 चुटकी जीरा और चुटकी भर हल्दी और लाल कुटी मिर्च, अगेन ना आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच। ओके जी, बिरयानी तैयार है। क्या खुशबूदार ज़ाफ़रानी बिरयानी तैयार है। आलू का रायता भी तैयार है। इसको एंजॉय करें, घर में बनाएं, दावत में बनाएं, ईद पे बनाएं। दुआ में याद रखिएगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट में कैसी लगी और क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है इसी शो पे रमज़ान में लक्ष्मी के साथ।